बच्चों नमस्कार, स्वागत है आपका हमारे आपके YouTube चैनल में टारगेट यूपीएसआई विद आशीष पांडे में। प्यारे बच्चों, आज हम ग्रामर पोर्शन में ग्रामर की सभी चीज़ों के बारे में टॉपिक वाइज बातें करेंगे। बच्चों, यह ग्रामर जूनियर क्लास और सीनियर क्लास दोनों के लिए बहुत ज़रूरी है। तो आइए हम सबसे पहले यह जानते हैं कि ग्रामर क्या चीज़ होती है। बच्चों, ग्रामर जो होता है बेसिकली ग्रामर को हिंदी में हम व्याकरण भी कहते हैं, और ग्रामर वह विद्या है जो हमें शुद्ध शुद्ध पढ़ना, लिखना और बोलना सिखाती है। बच्चों, ग्रामर वह भाषा है बाय विच आई कैन स्टडी प्रॉपर्ली, आई कैन स्पीक प्रॉपर्ली, आई कैन रीड प्रॉपर्ली, आई कैन डू एवरीथिंग, आई कैन टॉक प्रॉपर्ली बाय द स्टडी ऑफ ग्रामर पोर्शन। बच्चों, इन दिस पोर्शन देयर आर मेन फंडा ऑफ पार्ट्स ऑफ स्पीच। बच्चों, ग्रामर पोर्शन में सबसे बड़ी बात होती है पार्ट्स ऑफ स्पीच की। और उसके पहले बच्चों ग्रामर में कुछ ग्रामर बना कैसे है, तो बच्चों ग्रामर में भी अगर आप देखेंगे तो यह इसका निर्माण जो है शब्दों से हुआ है, शब्द का निर्माण अक्षर से हुआ है। अब बच्चों इन्हीं शब्दों और अक्षरों को मिलाकर एक वाक्य बन जाता है, और उन वाक्यों को हम बोलकर अपनी बात दूसरों तक पहुंचाते हैं। तो बच्चों, अगर हम भाषा की बात करें तो आइए हम शुरू करते हैं एकदम टॉपिक वाइज। शुरू से हम ये क्या चीज़ होती है आज पूरा आपको बेसिक से बताएंगे। तो बच्चों ध्यान दीजिए, सबसे पहली बात तो होती है अक्षर। बच्चों, अक्षर क्या होती है, तो बच्चों अगर हम लिख लिख के बताएंगे तो हमारा वीडियो बड़ा हो जाएगा। आप सुनकर ही अच्छे तरीके से समझिए। हम आपको टॉपिक वाइज एक एक बातें समझाते चलेंगे, बताते चलेंगे। अक्षर जो होती है भाषा की सबसे छोटी इकाई होती है। भाषा की सबसे छोटी इकाई को हम अक्षर कहते हैं। जैसे बच्चों हम जब छोटे थे, जब हम बच्चे थे, जब हम लोग छोटे बच्चे थे तो हमको क ख ABCD ये सब पढ़ाया गया था, और ये सब माने कि भाषा की सबसे छोटी इकाई हुआ करती थी। और इसको पहचान करने के लिए हमें एप्पल, बॉय, कैट, डॉग ऐसे करके बताया गया था। तो वो सब चीज़ें शब्द थे, लेकिन जो छोटे छोटे हमें जैसे कि अ से ज्ञ तक, अ से लेकर ज्ञ तक जो बताया गया हमें जो A से Z तक बताया गया बच्चों, ये सब चीजें जो हमें बताया गया, इनके भी दो भाग थे, स्वर और व्यंजन करके, यानी कि वॉवेल्स और कॉन्सोनेंट में हमें ये चीजें बताई गई। तो इन सब चीजों को हम बेसिकली अक्षर कहते हैं, और इन्हीं अक्षरों को मिलाकर एक शब्द बनता है, यानी दो या दो से अक्षरों के सही क्रम को हम शब्द कहते हैं। बच्चों, जैसे मान लीजिए हमें अक्षर मिलाकर शब्द बनाना है, जैसे मान लीजिए क प्लस म प्लस ल, तो ये हो जाता है हमारा कमल। तो बच्चों इस तरह से हम देख सकते हैं कि क म ल यानी कि तीन अक्षरों के मेल से एक शब्द बना है। तो अक्षरों के सार्थक मेल को ही हम शब्द कह सकते हैं। जरूरी नहीं अगर हम ल को शुरू में कर दें, क को बीच में कर दें, तो अर्थ का कोई भी अर्थ नहीं निकलेगा, तो फिर हम उसे शब्द नहीं कह पाएंगे। और अगर हम इसी तरह के शब्दों को मिलाते जाए तो शब्दों का एक समूह वाक्य कहलाता है। बच्चों, शब्द का एक जो समूह होता है वह वाक्य कहलाता है। उसके बारे में यानी वाक्य के बारे में, सेंटेंस के बारे में हम आने वाली वीडियो में बात करेंगे। बेसिकली बच्चों ये जो वीडियो है ये ग्रामर की है, तो इसमें हम केवल ग्रामर की बात करें तो ही ठीक रहेगा। आइए देखते हैं ग्रामर में। सबसे पहले बच्चों हमें यहाँ पे देखना है ग्रामर में पार्ट्स ऑफ स्पीच के बारे में हम लोग आज सीखने वाले हैं। पार्ट्स ऑफ स्पीच बच्चों यह भाषा के प्रकार को व्यक्त करती है। वैसे तो बच्चों हम लोग पढ़ चुके हैं कि भाषा के कई प्रकार होते हैं, यानी कि 3 प्रकार होते हैं। एक लिखित भाषा होती है, फिर सांकेतिक भाषा और मौखिक भाषा। बच्चों लिखित भाषा जो होती है, यानी कि अगर हम अपनी बात दूसरों तक लिख कर बताते हैं, लिख कर बताएंगे तो वो हमारी लिखित भाषा हो जाती है। इसी तरह से अगर हम सांकेतिक भाषा, जैसे बधिर लोग होते हैं तो अपनी भाषा को दूसरे तक पहुंचाने के लिए संकेत का उपयोग करते हैं, तो वह हमारी सांकेतिक भाषा हो जाती है। और जो इस समय मैं आपको बोलकर बता रहा हूँ यह भाषा हमारी मौखिक भाषा है। तो बच्चों भाषाओं के कई प्रकार और कई तरह की भाषाएं होती हैं, लेकिन हम जो भाषा बात कर रहे हैं उसे हम पार्ट्स ऑफ स्पीच करते हैं। यह ग्रामर पोर्शन का अंग होता है, और इसके मुख्य रूप से तो बच्चों 8 प्रकार होते हैं, लेकिन आर्टिकल को लेकर इसके 9 प्रकार हो जाते हैं। तो आइए बच्चों हम पहले 8 प्रकारों को सीखेंगे सीरियल वाइज। जैसे इसका पहला प्रकार हो जाता है बच्चों नाउन। इसी तरह से दूसरा जो हो जाता है उसे हम प्रोनाउन कहते हैं बच्चों, नाउन प्रोनाउन। इसी तरह से तीसरा जो होता है वह वर्ब का प्रकार हो जाता है, और जो चौथा प्रकार होता है उसे हम एडवर्ब कहते हैं। इसी तरह से 5वें नंबर पे आ जाता है आपका एडजेक्टिव, ADJECTIVE आ जाता है। इसी तरह से बच्चों आपका जो छठा प्रकार हो जाएगा उसे हम कंजंक्शन बोलते हैं, CONJUCTION बोलते हैं। और फिर इसी तरह से प्रीपोजिशन आ जाता है, प्रीपोजिशन। और
इसी तरह से लास्ट जो हमारा अंतिम 8वां प्रकार होता है वह इंटरजेक्शन का प्रकार होता है। INTERJUCTION। बच्चों इसका हिंदी मतलब अगर आपको पता लगाना है तो नाउन का हिंदी मतलब संज्ञा होता है, प्रोनाउन का हिंदी मतलब सर्वनाम होता है, वर्ब मतलब क्रिया होती है, एडवर्ब मतलब क्रिया विशेषण होता है, और ये जो एडजेक्टिव है इसका मतलब होता है कि विशेषण केवल होता है, और ये जो कंजक्शन है इसका मतलब संयोजक होता है, प्रीपोजिशन मतलब संबंध सूचक होता है, इंटरजेक्शन मतलब विस्मय बोधक होता है। तो बच्चों इन सब चीज़ों के बारे में हम अब बात करने वाले हैं। तो सबसे पहले हम बात कर लेते हैं नाउन के विषय में। तो बच्चों नाउन क्या होती है? तो किसी भी व्यक्ति, वस्तु, स्थान व जाति के नाम को हम संज्ञा कहते हैं। यह सब आपको विदित है, आप बचपन से ही पढ़ते आ रहे हो, ज़्यादा कुछ बताने की आवश्यकता हमें नहीं लगती है कि है। बच्चों नाउन को अगर इसकी इंग्लिश डेफिनेशन की हम बात करें तो नाउन इज द नेम ऑफ एनी पर्सन, प्लेस और थिंग। बच्चों आप जानते हैं कि नाउन का डेफिनेशन पढ़ लेने से हमारा नाउन क्लियर नहीं हो जाता है जब तक कि हम उसका कॉन्सेप्ट न पढ़ें। तो बच्चों अगर हम कॉन्सेप्ट की बात करें तो किसी भी व्यक्ति का नाम, व्यक्ति में आदमी औरत, मेल फीमेल दोनों आते हैं। जैसे कि किसी भी व्यक्ति का नाम रमेश, सुरेश, गणेश, पंकज, मोहन, सोहन, रीता, गीता, सीता इत्यादि जितने भी नाम हैं तो वे सभी नाम वस्तु के नाम जैसे कि मेज, कुर्सी, अलमारी, कलम, व्हाइट बोर्ड, जितने भी मतलब कि वस्तुओं के नाम होते हैं, व्यक्तियों के नाम होते हैं, स्थानों के नाम जैसे प्रयागराज, सोनभद्र, मिर्जापुर, तो जितने भी शहर के नाम हैं, गाड़ियों के नाम हैं, जितने भी प्रत्येक वस्तुओं के जो नाम हैं सभी नाम नाउन होते हैं। तो बच्चों नाउन को हम 5 भागों में बांटे हैं, यानी कि नाउन के जो प्रकार होते हैं 5 प्रकार होते हैं। देयर आर 5 टाइप्स ऑफ नाउन। फर्स्ट जो होता है बच्चों वो हमारा प्रॉपर नाउन होता है, यानी कि व्यक्तिवाचक संज्ञा। अगर व्यक्तिवाचक संज्ञा की बात की जाए बच्चों तो यह इस प्रकार की संज्ञा होती है जिससे हम किसी पार्टिकुलर पर्सन, प्लेस और थिंग के बारे में जानते हैं, उनके नाम से हम परिचित होते हैं। और बच्चों अगर हम बात करें इसी तरह से कॉमन नाउन की, तो कॉमन नाउन में बच्चों हम एक ही प्रकार की प्रजाति के बारे में जानते हैं। और अगर हम बात करें कलेक्टिव नाउन की, तो कलेक्टिव नाउन मीन्स होता है समूहवाचक संज्ञा। मतलब कि एक समूह में अगर बहुत सी वस्तुएं आती हैं, एक ही प्रकार की वस्तु अगर बहुत ज़्यादा समूह में आती है तो उसे हम समूहवाचक संज्ञा मीन्स कलेक्टिव नाउन कहते हैं। बच्चों हम एग्जाम्पल देते हुए भी बताएंगे, अभी आप ऐसे ही समझते चलिए। और फिर इसी तरह से हमारा जो मटेरियल नाउन होता है इसका मतलब होता है पदार्थवाचक संज्ञा। मतलब कि जैसे अगर हम एक घर को ही देखते हैं तो घर कई प्रकार के मटेरियल से मिलकर बना होता है, जैसे कि सीमेंट, बालू, गिट्टी, ईंट, सरिया इत्यादि चीज़ें। तो ये सभी चीज़ें एक मटेरियल हुआ करती हैं, तो ये पदार्थवाचक संज्ञा होती हैं। बच्चों इसी तरह से लास्ट है एब्स्ट्रैक्ट नाउन, यानी कि भाववाचक संज्ञा। भाववाचक संज्ञा का मतलब हो जाता है बच्चों की ऐसी संज्ञा जिसे हम छू ना सके, जिसे हम केवल महसूस करते हैं, देख भी नहीं सकते, हम केवल उस संज्ञा को फील करते हैं। जैसे कि ईमानदारी। बच्चों आप ईमानदार देख सकते हो लेकिन ईमानदारी नहीं दिखती है, इसे केवल महसूस की जाती है। और जैसे अच्छाई, बुराई, ईमानदारी, बचपन, तो ये सभी चीज़ें हमारी भाववाचक संज्ञा होती हैं जिन्हें हम देखते तो नहीं बल्कि महसूस करते हैं। और बच्चों अगर हम अब बात करें कि अगर हम इसे कितने पार्ट में बांटते हैं, इसके प्रकार को हम कितने हिस्सों में बांटते हैं, तो इसके 2 पार्ट होते हैं, काउंटेबल नाउन और अनकाउंटेबल नाउन। काउंटेबल नाउन मतलब वह संज्ञा जो गिनी जा सके। जैसे बच्चों हम कलम की बात करें तो जितनी भी कलम होती है हम गिन सकते हैं, तो जितनी भी कलमें हैं वे सभी काउंटेबल नाउन्स होती हैं। और अनकाउंटेबल नाउन मतलब होता है कि ऐसी संज्ञा जिन्हें हम ना गिन सके। में भी बच्चों अगर हम बात करें प्रोनाउन की, तो आप अगर ध्यान से देखेंगे प्रोनाउन, तो प्रो और प्लस नाउन से बना हुआ शब्द प्रोनाउन है। तो प्रो मतलब होता है कि पहले, नाउन मतलब संज्ञा, अर्थात संज्ञा के विषय में या फिर ये कहो कि संज्ञा के स्थान पर जो शब्द आते हैं वे सर्वनाम होते हैं, यानी कि प्रोनाउन होते हैं। अ वर्ड विच इज यूज्ड इन प्लेस ऑफ नाउन इज कॉल्ड प्रोनाउन। यानी बच्चों ऐसे शब्द जो संज्ञा के स्थान पर प्रयुक्त किए जाते हैं वे सभी शब्द प्रोनाउन कहलाते हैं। बच्चों वैसे तो प्रोनाउन 8 प्रकार की होती है, और लेकिन अगर हम इंटरमीडिएट के लेवल से देखें तो आजकल प्रोनाउन के लोग 10 प्रकार भी देने लगे हैं। तो बच्चों इसके प्रकारों के विषय में हम अपनी अगली वीडियो में बात करेंगे। लेकिन हाँ, प्रोनाउन की कुछ पहचान हम अभी आपको बता देते हैं। जैसे बच्चों अगर मान लीजिए लिखा है कि राम अच्छा लड़का है। बच्चों ध्यान से देखिएगा, राम अच्छा लड़का है, राम ईमानदार है। बच्चों अगर हम
जैसे कहें कि राम अच्छा लड़का है, राम ईमानदार है, राम बुद्धिमान है, अगर हम बार बार किसी का नाम लेकर उसके गुणों को अगर हम बताते हैं तो यह बात थोड़ी कम जमती है। हम क्या करते हैं, यहाँ पे राम एक नाउन है और हम इसी राम के बारे में पहली बात में कहे हैं कि वह एक अच्छा बने की लड़का है, और दूसरी बात में हम ये बोले हैं कि वह ईमानदार, राम ईमानदार है। तो बच्चों अगर हम बार बार ये कहेंगे कि राम, जैसे आपका ही कोई नाम है, अगर हम बार बार आपके गुणों को आपके नाम से बताएंगे तो उतना अच्छा नहीं लगेगा जितना कि उसके स्थान पर हम किसी शब्द का प्रयोग करके अगर हम बताते हैं तो वह हमारी भाषा की दृष्टि से ज़्यादा अच्छा होता है। जैसे कि अगर हम इस राम के स्थान पर वह का उपयोग करें और हम कहें कि राम अच्छा लड़का है, वह ईमानदार है, तो यह बात थोड़ी सी ज़्यादा अच्छा लगती है भाषा के तौर पर। तो बच्चों यह रहा जो राम के स्थान पे वह शब्द आया है, यही वह शब्द एक प्रोनाउन है। तो लेकिन बच्चों इस तरह से प्रोनाउन कैसे वो कितने होते हैं, तो बच्चों जैसे कर्ता के रूप में एज ए सब्जेक्ट, हम प्रोनाउन का उपयोग एज ए सब्जेक्ट के रूप में भी करते हैं, एज ऑब्जेक्ट के रूप में भी करते हैं, एज कॉम्प्लीमेंट के रूप में भी करते हैं। जिस प्रकार से हम नाउन के भी 5 कार्य आपको बताएंगे, इसी तरह से उसका भी होता है। लेकिन अब जैसे मान लीजिए कि आई, वी, यू, इसी तरह से दे, ही, सी, इट, बच्चों ये सभी क्या है, तो ये सभी जो हम लिखे हैं इतने सारे शब्द और इनसे बनने वाले ऑब्जेक्टिव केस, इनसे बनने वाले पोसेसिव केस। जैसे आई का ऑब्जेक्टिव केस आपने पढ़ा होगा कि आई का ऑब्जेक्टिव केस मी होता है, आई का पॉसेसिव केस माई या फिर माइंड होता है। इसी तरह से जितने भी ये मतलब कि सब्जेक्ट लिखे गए हैं इनके ऑब्जेक्टिव और पॉसेसिव दोनों केस होते हैं। और ऐसे अगर हम ऑब्जेक्टिव पॉसेसिव केस को मिलाकर अगर देखेंगे तो प्रोनाउन की संख्या बहुत अधिक हो जाएगी। तो बच्चों इसके बारे में हम बताएंगे, लेकिन आप जानते रहिए कि ये सभी शब्द प्रोनाउन है जो किसी नाउन के स्थान पर आते हैं। इसी तरह से अगर हम वर्ब मीन्स क्रिया की अगर हम बात करें तो बच्चों एक बहुत बड़ी बात है कि विदाउट वर्ब नो सेंटेंस। अगर हम कोई वाक्य बोलते हैं तो उस वाक्य में एक वर्ब अवश्य होती है। जैसे अगर हम कहें कि राम अच्छा लड़का है, अगर हम इसमें से है को मिटा दें, है को हटा दें, तो राम अच्छा लड़का यह कोई वाक्य नहीं बना। बच्चों बिना वर्ब का कोई वाक्य नहीं हो सकता, विदाउट वर्ब नो सेंटेंस। तो इस तरह से हम जानते हैं कि वर्ब क्या करती है, किसी भी कार्य का करना या होना बताती है। बच्चों वर्ब शोज एन एक्शन इन एनी सेंटेंस। तो बच्चों अगर हम वर्ब की बात करें तो बेसिकली वर्ब अगर अपने ऑब्जेक्ट के तौर पे देखी जाए तो 2 तरह की होती है, ट्रांजिटिव वर्ब, इनट्रांजिटिव वर्ब। ट्रांजिटिव वर्ब मतलब अ वर्ब व्हिच टेक्स ऑब्जेक्ट विद इट, यानी कि एक ऐसी वर्ब जो अपने साथ कर्म को लेती है। जैसे कि अगर हम कहें कि जैसे हम कहें कि सुरेश के पास एक कलम है, तो यहाँ पे देखो है तो क्या है, एक कलम, तो एक कलम क्या है, ऑब्जेक्ट है। तो ऐसी वर्ब जो अपने साथ ऑब्जेक्ट लेती है, जैसे राम बाजार जाता है, अब जाता है तो कहाँ जाता है, बाजार। तो बाजार से अगर हम लिखें कि सुरेश एक किताब पढ़ता है, बच्चों ध्यान से देखो, सुरेश एक किताब पढ़ता है, तो इस वाक्य में आप ध्यान दीजिए कि ये जो पढ़ता है यह एक वर्ब है और इसके ठीक पहले एक किताब आया है जो कि इसका ऑब्जेक्ट है। तो इस तरह से ये जो रीड यानी कि पढ़ना कौन सी वर्ब है, तो यहाँ पे ये ट्रांजिटिव वर्ब है। यह ट्रांजिटिव वर्ब क्यों है, क्योंकि यह अपने साथ एक कर्म को ले रही है। इनट्रांजिटिव वर्ब कब होती, अगर हम इस तरह से लिख देते सुरेश पढ़ता है, अब हमें पता नहीं है कि सुरेश क्या पढ़ता है, तो इस समय में ये जो पढ़ना वाली वर्ब आई है, यानी कि ये जो रीड है ये एक इनट्रांजिटिव वर्ब है। इस तरह से तो बच्चों वैसे वर्ब के और भी कई प्रकार से होते हैं, उसके बारे में हम बात करेंगे, लेकिन अभी आप इतना जानते रहिए कि वर्ब जो होती है किसी भी वाक्य में कार्य का करना या होना व्यक्त करती है। बच्चों एडवर्ब की अगर हम बात करें तो यह क्रिया विशेषण होता है, अर्थात एडवर्ब क्रिया की भी विशेषता बताता है, एडवर्ब एडजेक्टिव की भी विशेषता बताता है, एडवर्ब बहुत सी चीजों की विशेषताएं बताता है, लेकिन बेसिकली यह एडवर्ब जो है वर्ब की विशेषता बताता है। देखिए एडवर्ब जैसा कि नाम से ही विदित है, मतलब वर्ब में ये ऐड होकर कुछ उसको मॉडिफाई करने लगता है, उसकी विशेषता बताने लगता है। जैसे बच्चों अगर हम एग्जांपल से देखें, अगर हमारे पास यहाँ लिखा है राम तेज दौड़ता है, बच्चों इस वाक्य में अगर हम देखें राम तेज दौड़ता है, तो दौड़ने की विशेषता क्या है देखेंगे आप, तो दौड़ने को ही मॉडिफाई किया जा रहा है। अगर हम तेज को हटा दें तो राम दौड़ता है, लेकिन तेज आ जाने से हो गया कि दौड़ने की विशेषता है कि वह तेज दौड़ता है। तो यहाँ पे जो तेज है वह तेज एडवर्ब का काम कर रहा है, जो कि इस वर्ब दौड़ने की विशेषता बता रहा है। इसी तरह से अगर हम लिखें कि शीला एक
सुंदर लड़की है। ध्यान दीजिए, जैसे अगर हम लिखें कि शीला एक सुंदर लड़की है। बच्चों अगर हम यहाँ पे देख रहे हैं कि ये जो सुंदर है, एक माने कि जो सुंदर आया है ये लड़की यानी कि नाउन की विशेषता बता रहा है। ये सुंदर तो यहाँ पे एडजेक्टिव है। अब अगर हम इस एडजेक्टिव की विशेषता बताने वाले किसी शब्द को लिख दें, एक ऐसा शब्द लिख दें जो इस एडजेक्टिव की भी विशेषता बताए, तो वह शब्द एडवर्ब होगा बच्चों। जैसे शीला एक सुंदर लड़की है, अगर हम यहाँ पे लिख दें शीला एक बहुत सुंदर लड़की है, तो यह जो बहुत शब्द आया है सुंदर की विशेषता बता रहा है, यानी कि एडजेक्टिव की विशेषता बता रहा है, तो इसे हम एडवर्ब कहेंगे। बच्चों इसी तरह से हम बात करें अगर एडजेक्टिव की, तो एडजेक्टिव जो शब्द होता है खास करके है किसी नाउन या प्रोनाउन की विशेषता बताता है। एन एडजेक्टिव shows the quality of any noun or pronoun। एडजेक्टिव जो होता है किसी नाउन या प्रोनाउन की विशेषता बताता है। बच्चों यहाँ पर जैसे इस वाक्य में था शीला एक लड़की थी, जो कि एक नाउन थी और इसकी विशेषता क्या थी, सुंदर, तो यहाँ पे सुंदर एक एडजेक्टिव है। बच्चों एडजेक्टिव के भी कई प्रकार होते हैं, इसके बारे में हम बताएंगे। कंजक्शन का मतलब संयोजक होता है। संयोजक का मतलब आप सीधे समझिए कि जोड़ना, जैसे कि वाक्यों को जोड़ना या शब्दों को जोड़ना, तो जोड़ने का काम संयोजक ही करता है। जैसे अगर लिखा है राम श्याम, राम श्याम। बच्चों अगर हम अपनी बोलचाल की भाषा में अगर हम डायरेक्ट ऐसे ही बात करें कि राम श्याम, जब तक हम अगर राम के बीच में और राम और श्याम के बीच में कोई वर्ड यानी कि शब्द नहीं ले आएंगे, जैसे हम कहें कि राम श्याम बीमार है, तो आप समझ नहीं पाओगे कि राम श्याम एक ही आदमी है या दो आदमी है। और जैसे ही हम कहेंगे कि राम और श्याम बीमार है, तो आप समझेंगे कि राम अलग है, श्याम अलग है और दोनों ही बीमार हैं। तो बच्चों यहाँ पे राम श्याम के बीच में जो और शब्द आ रहा है, वह और शब्द ही कंजक्शन है, यानी कि संयोजक है। कंजक्शन आप जैसे सीखे होंगे, सुने होंगे, एंड, एज वेल एज, बोथ है, नॉट ओनली बट आल्सो, इस तरह से इत्यादि बहुत से कंजक्शन है। आइदर आर, नाइदर नार, समझ रहे हो, सो, एज वेल एज, तो बोथ एंड, ऐसे बहुत से कंजक्शंस हैं बच्चों। और हु यानी कि WH वर्ड भी कंजक्शन का काम करते हैं। बच्चों कंजक्शन के भी कई प्रकार हैं, रिलेटिव कंजक्शन, एडवर्सेटिव कंजक्शन, कॉम्प्लेक्टिव कंजक्शन, इन सभी कंजक्शंस के बारे में भी हम पढ़ेंगे। बच्चों उसके बाद यहाँ पर प्रीपोजिशन है। बच्चों प्रीपोजिशन का मतलब होता है प्रे माने पहले, पोजीशन माने स्थिति, अर्थात नाउन के पहले ये शब्द आकर उसकी स्थिति को बढ़ा देते हैं, उसकी स्थिति को बताते हैं, उसकी स्थिति की ओर इंडिकेट करते हैं। जैसे अगर हमें लिखना है अंडर द टेबल, ध्यान देना है, द कैट इज अंडर द टेबल, अंडर द टेबल। बच्चों यहाँ पे आपको एक चीज देखने को मिलेगी कि टेबल के ठीक पहले अंडर द आया है। ये अंडर जो आया है ये प्रीपोजिशन है और इस नाउन की स्थिति को बता रहा है। नाउन यहाँ पे जो कैट है, कैट की स्थिति है कि वह मेज के नीचे है, मेज के नीचे एक वस्तु है। और बच्चों ध्यान देना, किसी नाउन के पहले ही प्रीपोजिशन आते हैं, किसी खास और विशेष स्थिति में बाद में भी आते हैं, उसके बारे में भी हम बताएंगे। लेकिन प्रीपोजिशन जो होता है बेसिकली बच्चों यह क्या करता है, किसी नाउन के पहले आकर उस नाउन के महत्व को बढ़ाता है, उसको बताता है, उसकी स्थिति बताता है। अब प्रीपोजिशन में बच्चों जैसे इन हो गया, इनटू हो गया, एट, ऑन, अपॉन, अंडर, बिलो, इनसाइड, आउटसाइड, ये सभी चीजें, फ्रंट, फ्रॉम, ये सभी चीजें प्रीपोजिशन होती हैं, इनके बारे में भी हम बात करेंगे। लास्ट बात है हमारी इंटरजेक्शन। बच्चों इंटरजेक्शन होता है विस्मयार्थ बोधक शब्द होते हैं, चिन्ह होते हैं, जैसे आप लोगों ने सुना होगा ओह, राह, हाय, हेलो, ये सभी शब्द जो होते हैं और जितने भी वाक्य इंटरजेक्शन के होते हैं उसमें मार्क का एप्लीकेशन जरूर लगा होता है इस तरह से, और इसमें ज़्यादातर इनके शब्दों से ही इनकी पहचान की जाती है। बच्चों हमारी वीडियो आपको कैसी लगी कमेंट बॉक्स में अवश्य लिखें। और बच्चों अगर इसको लेकर आपके मन में कोई भी डाउट है तो आप बेहिचक कमेंट बॉक्स में बताएं। यह वीडियो आपके हेल्प के लिए है बच्चों, पढ़ने लिखने के लिए है, और आप अपना प्रक्रिया जरूर दें कमेंट के माध्यम से, और यह भी लिखें आप कहां से हैं, कहां से आप हमें देख रहे हैं। धन्यवाद।